first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Tad Kong Lam and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइट्स। अच्छा जागे हैं, सर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड करके फिर कैसे कर सकते हैं अगर उसे साइज छोटा बड़ा करना है तो, क्योंकि स्केल से तो वो खराब हो जाता है। तो आप उसको पुश पुल करिए, दो ही ऑप्शन। सर जो हम इंपोर्ट करते हैं मींस वो नहीं मतलब जहाँ से वेयर हाउस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं ना, मैं समझ गया, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। टिपिकल ऑब्जेक्ट को आप कितना चेंज करोगे? अगर आपने सोचा कि हम विंडो को चेंज कर ले रहे हैं और हम अपने अकॉर्डिंग, आपको करना है एक्यूरेसी, बनाइए फिर आप ये विंडो, चलिए ये विंडो आप बनाइए, है ना। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस चलता है, लेकिन मॉडल के अंदर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लाइंट ने मुझसे कहा कि हमें ये चाहिए, और तो वही चीज उसके सामने प्रेजेंट होनी चाहिए एक एक डायमेंशंस और एक्यूरेसी के साथ में, बात तब है। और पूरा एलिवेशंस और कैड फाइल के साथ डिटेलिंग के साथ आपका मिनिमम कितना 1.5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। कौन कौन करके देगा 1.5 घंटे में? अरे नहीं, क्यों? मैं करके दूंगा। हाँ, नहीं करके दूंगा, नहीं करके दूंगा सर, करके दूंगा सर। हाँ, नहीं पहले मत लगाओ। 1.5 घंटे में पूरा डिजाइन 2D 3D डिटेलिंग मटेरियल और साइट के साथ, तब आप हैं हैं सर ऐसी अगर हम ऑटोकैड में भी डीसी कमांड से किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो क्या हम उसको भी स्ट्रेच और एक्सप्लोड करके मतलब यूज कर सकते हैं? ऑटोकैड में तो स्ट्रेच और सेम में दोनों में सेम प्रॉब्लम होती है, मीन सारे सॉफ्टवेयर में एक ही होता है? नहीं, ऑटोकैड में तो स्ट्रेच और एक्सप्लोड दिया होता है। सर कोई एक ऑब्जेक्ट करके दिखा दो, क्योंकि बिल्कुल मेरे तो पूरा ऑब्जेक्ट ही खराब हो जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल 100%। अभी हमने एलिवेशंस बनाया था, मैंने करके दिखाया था, मैंने विंडो को स्ट्रेच किया था। वहां पर आपके पास कोई डिजाइन है, आप स्ट्रेच एंड मूव का यूज कर सकते हैं, वहां पर 100% कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिवेशंस आपके सामने आए तो आपसे ये नहीं निकलना चाहिए कि नहीं हो सकता। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं हो सकता, चाहे वो जितना बड़ा क्यों ना हो, यही क्यों ना हो। हाँ ठीक है, बन जाएगा, पॉसिबल है। आपने कोई रेक्टेंगल बनाया, एग्जाम्पल दिस वन, ये रेक्टेंगल आपने बनाया, ठीक है। आपको इसको स्ट्रेच करना है, एस एंटर, हाफ पार्ट एंटर, स्ट्रेच, एस हाफ पार्ट एंटर, स्ट्रेच। सर डीसी कमांड से कोई ऑब्जेक्ट लेके उसको स्ट्रेच एंड, ओके बिल्कुल ठीक है, हम एडीसी कमांड ले लेते हैं। एडीसी कमांड से मैंने बेड को ले लिया, राइट, मैंने एक्सप्लोड कर लिया, एस एंटर, हाफ एंड स्ट्रेच, सॉरी ऑर्थो ऑन, और बताओ, एस एंटर, हाफ एंड स्ट्रेच।
ऑब्जेक्ट, फिर मैं इसी को लूँगा सेलेक्ट। डी सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है कि डी सेलेक्ट करो कहाँ से क्या करना है। और ये जो छोटे छोटे डिज़ाइन है इनको तो रखने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो आप खुद ब खुद बना सकते हो। इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? ये पिलो वगैरह भी हमें तो इसमें और तो हमेशा ऑन करना है, और तो ऑन नहीं, अरे तो कोई कॉमन सी बात है, और तो ऑन नहीं होगा तो फिर आप स्ट्रेच और मूव करने में दिक्कत आएगी आपको। आपका ऑर्थो नहीं होगा ऑन तो प्रॉब्लम आएगी, हमेशा ध्यान रखो। डाइनिंग टेबल आपने बनाई, आप इसको स्ट्रेच करोगे काम ही नहीं करेगा। एक्सप्लोर करो, एस एंटर, सेलेक्ट एंटर, एस हाफ एंटर, क्लियर। और सर इसमें अगर डायमेंशन के मतलब कि हमें इतना साइज का टेबल चाहिए, बनाना पड़ेगा then फिर आपको, कैसे stretch बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो अराइज होना ही नहीं चाहिए। ऑटोकैड की पहली क्लास प्लानिंग की मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड साइज के ब्लॉक आपको पहले से बना के अपने रखने पड़ेंगे, ये शॉर्टकट आप नहीं ले सकते। आपको अपनी खुद की लाइब्रेरी बना के रखना पड़ेगी। आप एक बात ये सोचिए, आप एक फर्नीचर को 15 मिनट दे रहे हैं, एक फर्नीचर बनाने को 15 मिनट दे रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, क्या आप 10 मिनट के अंदर एक फर्नीचर नहीं बना पाओगे? जस्ट थिंक। ओके सर, समझ गई सर। बट स्टैंडर्ड डायमेंशन मिलते कहाँ है ये स्टैंडर्ड सारे फर्नीचर्स के? सारे फर्नीचर्स के स्टैंडर्ड डायमेंशंस मैं एक बार फिर से आपको सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और सर लास्ट क्लास वाला भी लिंक एक बार प्लीज, दोबारा भेज क्योंकि वो दूंगा। मैं जैसे डाउनलोड करते उस टाइम पे चला गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। तो सभी लोग 2 एलिवेशंस मुझे फटाफट सबमिट करेंगे जल्दी से, साइट के साथ, डिटेलिंग के साथ, टास्क नंबर 1। फिर उस पर मैं स्टार्ट करूंगा लाइटिंग एंड मटेरियल का पार्ट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमें कैसे काम करना है डिटेलिंग के ऊपर, कैसे हमें काम करना है विदाउट रेफरेंस और डिज़ाइन के ऊपर। सर बिल्कुल, बताइए सर क्या डिज़ाइन करा। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ आवाज़ आ रही है। क्या बनाया, कौन सा बनाया एक्सटीरियर? 3D में सर बना है वो राउंड वाला ही है, मैं भेजता हूँ सर आपको। मैंने जो दिया था वो वाला टास्क, वो एलिवेशन बनाया, रेफरेंस वाला नहीं बनाया। वही एलिवेशन जो आपने बताया ना कि कोई भी एलिवेशन बना के दो। मुझे रेफरेंस जो फॉरवर्ड करा था ग्रुप वाला ना। हाँ, कितना बना? तो पीछे वाला पार्टी बाकी है सर, थोड़ा ना बस। ओके, तुम्हारा ये टूल बार स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ अभी? नहीं ना सर, नहीं हो रहा है। टूल बार तुम्हारा मैं अभी तक 5 मिनट पहले आया हूँ। टूल बार स्टार्ट, हाँ सर, वो क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? बट क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा लिब फ्रीडो 6। हाँ, वो इंस्टॉल किया है, फिर भी नहीं दिखा रहा एक्चुअली मुझे। यहाँ वो से दिक्कत ही दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो ये तुम्हारा ये टूल आ रहा है, ये देखो। अब वो वही तो नहीं आ रहा ना सर, वही डायलॉग बॉक्स में आ रहा। एक्चुअली टूल्स में जाके भी देखा, विंडोज में तो नहीं, एक्सटेंशन में भी देखा, बट नहीं हो रहा है वो। चलो ठीक है, इसको मैं देखता हूँ फिर। ये मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, मैंने जो डाउनलोड करा है इसको एक बार उसको हाँ उसको अनइंस्टॉल करके एक्सटेंशन से, और इसको फिर इंस्टॉल करके काम करना। ठीक है सर। सभी लोग फटाफट सबमिट करें, कम से कम 2 एलिवेशन हमें लेके चल रहे हैं सभी लोगों के, तो कोशिश करें थोड़ा जल्दी काम करने की, ठीक है। बात करते हैं इसमें, हमारे पास एक्सटेंशन में विंडोज में 3D वेयरहाउस दिया होता है। 3D वेयरहाउस में हम यूज़ करते हैं अलग अलग मॉडल, लाइक वीरे, बेड यहाँ पर दिया होता है।
आपने डाउनलोड करा, यस करा और अपने ड्राइंग में यूज़ कर लिया। स्केचअप मोस्टली लोग इसीलिए ही यूज़ करते हैं। मेन पर्पस उनका यूज़ करने का यही होता है कि उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं इनको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद इनके मटेरियल्स को अगर मैं लिंक करता हूँ तो ये कहने के लिए वीडियो होता है, बट ये वीडियो होता नहीं है। अगर मैं किसी भी टेक्सचर को यहाँ पर लिंक करूँगा तो ये चाहिए देखने के लिए कि क्या ये वीडियो में है या नहीं है, वो वीडियो में नहीं होता है। कुछ मॉडल्स आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। वहाँ पर क्या है, क्या टेक्सचर है, क्या फर्नीचर्स है, क्या ग्लॉसीनेस है, सिंपल सा। मैक्स के अंदर ये फीचर्स नहीं दिया होता है, इसलिए लोग मैक्स नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये होती है कि हमें स्केचअप के अंदर अपनी खुद की लाइब्रेरी डिज़ाइन करना पड़ेगी, रखना पड़ेगी बना के। जैसे कि डोर, मैक्स की लाइब्रेरी होती है, मैक्स के डोर होते हैं, मैक्स के विंडो होते हैं, मैक्स का फर्नीचर होता है, पूरे साइट्स होती है मैक्स के। देखो, डिजाइनिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इतना इजी टास्क किसी के पास नहीं है कि वो मेहनत कर रहा है एक्सटीरियर को डिज़ाइन करने की, और एक्सटीरियर को डिज़ाइन करने के बाद फिर वो मेहनत कर रहा है पूरी एक साइट को डिज़ाइन करने की। साइट डिज़ाइन करने का मतलब हो गया कि हम पहले घर बनाएंगे, और घर बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, रोड बनाएंगे, पाथवे बनाएंगे, बाउंड्री वॉल बनाएंगे, सजाएंगे। बहुत टाइम टेकिंग पार्ट हो जाता है ये पार्ट हमारा बहुत टाइम टेकिंग वाला हो जाता है। और डिज़ाइनिंग का मतलब होता है फास्ट काम। अगर आपके पास मॉडल्स नहीं है, अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, तो आपका काम बहुत लेंथी है। और मैक्स पे जितने लोग काम करते हैं उनके पास उनकी खुद की लाइब्रेरी होती है। एग्जाम्पल, मैं कुछ मॉडल्स फॉरवर्ड करूँगा, मैं कुछ मॉडल्स आपको फॉरवर्ड करूँगा, वो पूरे ड्राइंग्स होगी उसके अंदर। उन ड्राइंग्स से यूज़ क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, जैसे कि हम जब कोई एक्सटीरियर डिज़ाइन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वेयर हाउस में जा रहे हैं, मॉडल को डाउनलोड कर रहे हैं, फिर प्लेस कर रहे हैं। अगर मुझे कोई विंडो मिल जाती तो मैं विंडो लगा देता, मुझे कोई लाइट मिल जाती मैं लाइट लगा देता, क्या पता मुझे मॉडल में कोई कलर्स मिल जाता, मैं उस कलर को बना देता, कॉपी करके वहाँ पर लगा देता। कुछ डिज़ाइन मिल जाते मुझे, कुछ गेट मिल जाते, डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाते मुझे, तो मेरा टाइम सेव हो जाता। मॉडल को डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ से लिंक करा रहे हैं, वेयर हाउस से डाउनलोड करके अपनी ड्राइंग में प्लेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस में वहाँ पर चीज़ें नहीं है कंप्लीट हर एक चीज़ वहाँ पर हमें मिलेगी। आप अगर साइट सर्च करोगे तो आपको पूरी एक साइट मिलेगी। हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अपने प्रोजेक्ट में प्लेस कर सकते हैं। यहाँ तक हमको बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन भी मिलेगा, पूरी बाउंड्री वॉल है। बस उनको क्या करना है, उनको बस डाउनलोड करो, यस करो। लेकिन हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता। ऑटोकैड के अंदर भी हम लोगों ने ये काम नहीं करा था। हम ये सोचें कि ये बाउंड्री वॉल हम लगा देंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, काम चल जाएगा, लेकिन जो चीज़ हमने कैड में डिज़ाइन करी है वो तो करनी पड़ेगी ना।
हाँ, गेट चेंज कर सकते हो, डेकोरेटिव आइटम्स दे सकते हो, वो अलग है, लेकिन कुछ मॉडल्स से काम नहीं चलता है, वो आपको बनाना ही पड़ेंगे। तो साइट बनाना इतना इजी टास्क नहीं होता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग अपनी साइट्स बना के रख लेते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास अपनी खुद की साइट्स होती है, बाउंड्री वॉल होती है, सीन उन्होंने अपना बना के रख लिया। सीन बनाने के बाद अपने मॉडल को ले जाके वहाँ प्लेस करा और लाइटिंग और रेंडर करके फाइनल कर दिया। मतलब कि पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हमारे पास खुद की साइट्स होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बैठ के वहाँ पर रोड, उसका मटेरियल, उसकी बाउंड्री वॉल डेकोरेट करना, वो सब नहीं। मैक्स में ये चीज़ इजी है, इसलिए लोगों को मैक्स डिफिकल्ट लगता है, लेकिन करना इसमें भी पड़ता है। इससे काम क्या होता है कि अगर हमारे पास वीरे के मॉडल्स हैं, अगर हमारे पास वीरे के मॉडल है तो मेरा काम आसान हो जाता है, हमारी वर्किंग इजी हो जाती है। ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करना पड़ती है चीज़ों में। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। कुछ फाइल्स मैंने फॉरवर्ड भी करी थी और उसी में मैंने एक्सप्लेन करा था। आपके पास अगर ये साइट है, मैटर नहीं करता है आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, आपके पास एक सीन फिक्स हो जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब को यूज़ करो, नहीं, आप इनको हाइड कर सकते हो। आप अपनी खुद की एक साइट क्रिएट कर लो, एक व्यू बना लो, अपना काम आपका आसान हो गया। क्यों? आपको बार बार रोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं चाहिए। तो अगर आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो आप उन फाइल में से आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन कर लो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन करके रख लो। जो रखना है वो रखो, जो डिलीट करना है वो डिलीट कर दो। ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है मुझे फाइल को, ठीक है, तो थोड़े से ऑब्जेक्ट रखेंगे, बाकी हम डिलीट कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें हम वहाँ पर हाइड कर देंगे या उन सब चीज़ों को हम डिलीट कर देंगे जिनका कोई यूज़ नहीं बचेगा। सिंपल। तो ये क्या होता है, एक खुद की साइट क्रिएट करना जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो काम बहुत आसान होता है कि जाओ इनस्केप में और ल्यूमियर में जाके बस प्लेस करो रन। प्रोफेशनल तो तभी मानेंगे जब आप काम करोगे मैनुअली, सिस्टमेटिक वे में, तब बात है। इजी ट्रिक यूज़ करने से क्या होता है, खुद से डिज़ाइन करो साइट तो बात है, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग रखो, इनके मटेरियल्स आप चेंज कर लो, चलेगा। मैटर क्या है, मैटर करता है ये कि साइट होनी चाहिए परफेक्ट, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमें सीन को कैप्चर करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्क हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं विंडो को डाउनलोड कर रहा हूँ, हम यहाँ से विंडो के मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पास प्लांट्स मिल जाते हैं, हमारे पास टेक्सचर मिल जाते हैं, हमारे पास वॉल टेक्सचर मिल जाता है, हमारे पास कर्टन्स मिल जाते हैं, इंडोर मटेरियल्स हमको मिल जाते हैं, वॉल मिल जाता है, मतलब कलर कॉम्बिनेशंस मिल जाता है मुझे यहाँ पर ईजिली। क्यों हम वेयर हाउस से क्यों नहीं कर सकते? वेयर हाउस में ज़रूरी नहीं कि आपको वीरे का मॉडल मिले, पॉइंट हमारे पास ये आता है, ज़रूरी नहीं है। अब ये है हमारा कंप्लीट वीरे का मटेरियल विद टेक्सचर, विद कलर, विद रिफ्लेक्शन, विद कोट, विद बम्प। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो यही करते हैं, वो अपनी कुछ चीज़ें हिडन कर लेते हैं और बताते नहीं हैं। काम करने का तरीका उनका यही होता है, वो अपनी लाइब्रेरी बना के पहले से रख लेते हैं, कॉपी पेस्ट एंड चेंज, कॉपी पेस्ट एंड चेंज 99%। अब अगर हमारे पास ये मटेरियल है और मुझको चेंज करना है तो हम इसको चेंज कर लेंगे, बट उसका जो बेस है वो हमको मिल जाता है। वैसे क्या होता, वैसे वीरे में क्या होता कि थोड़ा सा काम लेंथी हो जाता वीरे में। आपको क्या करना होता, आप ऑब्जेक्ट का मटेरियल बनाते,
फिर रिफ्लेक्शन कितना देना है, रिफ्लेक्ट कितना करना है, वहाँ पर बम्प आपको वहाँ पर ऐड करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो उसको चेक करेंगे, रिफ्लेक्शन ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा है। टाइम टेकिंग हो जाता है। लोग क्या करते हैं, वो पहले से ही सेट कर लेते हैं, ये बेस्ट है, रिफ्लेक्शन कम कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे मटेरियल्स को। क्यों ईजी काम क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास पहले से साइट थी, टाइम नहीं है मेरे पास, हमने मॉडल को इंपोर्ट कराया, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करी चेंज, सिंपल बस। पॉइंट नंबर 1 कि आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, वहाँ पर साइट डिज़ाइन करेंगे। अभी एक्सटीरियर किसी का नहीं कंप्लीट हुआ है, साइट डिज़ाइन करना, मॉडल्स का फोल्डर बनाओ सारे अपने, गेट, डोर, विंडो, गिलास रेलिंग नहीं देना हमें वहाँ वेयर हाउस की। ये कलर, ये टेक्सचर्स, ये अलग ही क्वालिटी है, ये नहीं मिल पाएगा। वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करोगे नहीं मिलेगा, ये पहले से हमारा क्रिएटेड है। तो टाइम सेव करने के लिए साइट बनाओ, साइट को यूज़ करो। मॉडल को फाइनल मत करो। क्या करोगे, पहले अपने मॉडल को बना लो, फिर जो साइट आपने बनाई है वहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे, मतलब इंपोर्ट कराएंगे, कराओ नहीं, इंपोर्ट कराएंगे। और हम जो मॉडल भेजेंगे उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, हमें ये रखना है, नहीं रखना है, इसको हमें ये क्यों दिया जाता है, थोड़ा हिडन करने के लिए बैकग्राउंड को। ठीक है, हम इसको यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रख लेंगे, सिंपल। एक रियलिस्टिक व्यू क्रिएट करने के लिए, सिंपल इज दिस। तो आप इसमें से चीज़ों को निकाल लो, बाकी चीज़ों को डिलीट कर दो जो यूज़ में नहीं है, और उस फाइल को सेव एज कर दो, उसको सेव एज कर दो नए नाम से, माई न्यू साइट। मैं जो 2-3 फाइल भेजूंगा आप रोड का अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी ये जो डिज़ाइंस हैं आप उनके साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े कर सकते हो, इनका मटेरियल चेंज करना चाहो कर सकते हो, कहाँ पर आपको अपना घर रखना है, कहाँ पर आपको उसको प्लेस करना है, वो डेकोरेट करके छोड़ दो। तो साइट डिज़ाइन करना पहला पॉइंट। एक्सटीरियर के साथ साथ साइट को डिज़ाइन करेंगे सब, जो मैं फाइल फॉरवर्ड करूँगा उसके बेसिस पे। दूसरा पॉइंट ये, आपने मॉडल बना लिया, ठीक है, साइट क्रिएट कर लो अपनी, ठीक है, और साइट क्रिएट करके अपने सीन फिक्स कर लो। सीन कैसे फिक्स करोगे, एक कैमरे का व्यू हम ये रखेंगे टेम्परेरी, ये व्यू हमारा होगा, व्यू एनिमेशंस ऐड सीन, एक सीन हमारा फिक्स हो गया। दूसरा सीन हम ये रखेंगे एक्सटीरियर का, व्यू एनिमेशंस ऐड सीन, ये सीन हमारा क्रिएट हो गया। 2 ये अलग अलग सीन हमने दे दिए, अलग अलग एंगल से हमने कैमरे फिक्स कर लिए, इनका हम रेंडर निकाल के इसको फाइनल कर सकते हैं अलग अलग सीन के साथ। और जितने भी एक्सटीरियर हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपने मॉडलिंग जितनी भी अच्छी करी हो, लेकिन अगर आपने सीन अच्छा नहीं बनाया तो वो बेकार है, 0। तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको साइट क्रिएट करने पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ चाहो तो मैन्युअली बनाओ या शॉर्टकट अगर अपनाओगे तो वेल एंड गुड, अपनी खुद की साइट बना के हम जो मॉडल देंगे वो आपको इसमें रखने पड़ेंगे। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आता है, कम से कम मिनिमम 2 एलिवेशंस तो डिज़ाइन करने हैं, अच्छे और बड़े। 2 एक्सटीरियर आप डिज़ाइन करेंगे और 2 एक्सटीरियर के बाद हम उसको फाइनल कर देंगे लाइटिंग के साथ और मटेरियल के साथ, कोई देर नहीं लगेगी, ठीक है। 2 एक्सटीरियर विद साइट जो मैं फॉरवर्ड करूँगा फाइल्स एक्सटीरियर की,
उनसे निकाल के। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर हमें कुछ भी डिज़ाइन करना हो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, और उसको कहा गया है कि आप हमें उसका 3D डिज़ाइन करके दो एक्सटीरियर में, तो मैंने लास्ट टाइम ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कैसे करोगे। कोशिश ये रहती है कि चीज़ों को डिज़ाइन करो सिस्टमेटिक वे में, स्टैंडर्ड साइजेस के साथ में। मेज़रमेंट आप लेने जाओगे, आपके पास मेज़रमेंट होगी, राइट? आप मेज़रमेंट के बेसिस पे काम करोगे। और हमेशा ध्यान रखना, एक्सटीरियर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिर्फ और सिर्फ क्या, एक बेसिक प्लान की, सिर्फ एक बेसिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है एक्सटीरियर में। आपको पूरा ओवरऑल डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली बेसिक प्लान। कैसे कर सकते हैं? कि ये पॉसिबल है कि हम अपना साइज़ लेके, स्टैंडर्ड लेके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दें और स्केचअप में डिज़ाइन कर दें। वहाँ पर आप फिर कोशिश करोगे कि हम कितने बाई कितने का यूज़ करें एरिया। मेरे पास रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, साइट पे जाने के बाद आपने मेज़रमेंट ले लिया, या वो आपसे कह देगा कि ठीक है सर हमारे पास 30 बाई 40 का एरिया है, बस उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया। या अगर उसने वो भी एक्सप्लेन नहीं करा और आपको फ़ोटो दे दिया, उसने सिर्फ आपको फ़ोटो दे दिया, उस फोटो के बेसिस पे अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो भी आप इसी तरह काम करोगे, रैंडम। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है कि एक्यूरेसी के साथ आप एक आइडिया लेके चलना। सबसे पहला पॉइंट, एक रैंडम आइडिया लेके चलना, फिर साइज को इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग करना। हमारे पास फ्लोर प्लान है, उसका 3D में मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है, फ्रंट में एक रूम है, पोर्च है और एक विंडो है, एक डोर है, 2 चीज़ें हैं हमारे पास। मैंने स्टार्ट करा उसको कहाँ से, आउटर वॉल से। बहुत सोच समझ के देखना उसको कैसे कर सकते हैं। उसका फ्रंट वॉल है मेरे पास, बीच में गैप है, पोर्च एरिया है मेरे पास। अब कुछ भी कैलकुलेशंस करो तो इतना तो आप समझ ही जाओगे कि पोर्च का एरिया 6-7 फीट तो होगा नहीं, होगा तो बड़ा ही पोर्च एरिया। 10 से 12 फीट का पोर्च का एरिया ले लिया। एंड वॉल क्या डिज़ाइन करेंगे हम, सिर्फ फ्रंट पार्ट, कोई इंटीरियर नहीं करेंगे। मेरे पास ये साइज़ है, किसी भी साइज़ को जब देखो तो उसकी कैलकुलेशंस माइंड में कर लो। विंडो का साइज़ क्या हो सकता है और ये गैप कितना हो सकता है हमारी इस इमेज में। 100 आउट ऑफ 200% लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। फैक्ट ये है, सबसे ज़्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास क्या है, ये एरिया है। मैंने एक साइज लिया एग्जाम्पल, पहले हम इसको साइज को लेके चलेंगे अप्रॉक्स 12 फीट एक रूम को। एंड वॉल, एक्स्ट्रा वॉल हमने हटा दिया। डेप्थ कितनी जा रही है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा पार्ट हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पर क्या करोगे, जो डिज़ाइन वहाँ पर दिया गया है विंडो का, उस विंडो को आप बनाओगे और एक साइज लोगे कि कितना साइज उसका हो सकता है स्टैंडर्ड। ये मैंने विंडो छोड़ी। इमेज को देख के मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि वॉल से गैप बहुत ज़्यादा है, हमारा वॉल से गैप बहुत ज़्यादा है। मैंने विंडो का साइज कम कर लिया। एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया। बस एक विंडो, पोर्च हमारे पास है, ठीक है। दूसरा डोर है वहाँ पर, कहाँ पर, दिस वन।
मैंने वहाँ पर डोर ले लिया। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि सेम एज इट इज़ एलिवेशंस निकलना चाहिए, तो आपकी ये आर्ट है। एंड विंडो, ठीक है, विंडो यहाँ पर दी है तो थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, फिर विंडो को एज्यूम करो, ठीक है। कितना साइज हो सकता है, 2.5 से 3 फीट। गैप वॉल से कितना छोड़ा गया है, मैंने मेजरमेंट ले लिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिज़ाइन हमारी किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, ये पूरी की पूरी डिज़ाइन हमारी डिपेंड हो रही है हमारी कैलकुलेशन के बेसिस पे, एजम्पशंस पे, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। 6-5 इमेज को देखा और हमने कैलकुलेशंस करी कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है इतना साइज़। पोर्च एरिया का हमने देखा काफ़ी वाइड है, हमारा साइज़ मेज़र करा हमने 15। फिर हमने क्या करा, कैलकुलेशंस करी, ठीक है एक काम करते हैं, अप्रॉक्स 3/6 का एरिया छोड़ते हैं, बहुत इनफ होता है। डायरेक्टली कुछ मत करो, मूव करा लो, एंड ट्रिम, शॉर्टकट। मैंने बोला था एरिया ज़्यादा लो, शिफ्ट हम बाद में भी कर सकते हैं, सिंपल। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं मेरे पास, सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्ट है, 1, 2 एंड 3। कुछ नहीं देना है हमें, ओपन, सिर्फ 1, 2 और 3। सेम चीज़ मैंने कॉपी करी एंड प्लेस कर लिया। ऊपर इन्होंने साइज को इंक्रीज कर दिया, बाकी का सेम साइज हमारा यही है, इन्होंने इस चीज़ को इंक्रीज कर दिया, विंडो को, ठीक है। डिलीट एंड एक्सटेंड, विंडो, डोर, विंडो, सेम साइज। बहुत होगा, ऊपर की विंडो है हमारी, थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर ली और एक्सटेंड करा लिया, राइट। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। कहाँ पर स्लैब आएगी, कितनी आएगी वो हम देखेंगे। ऊपर है मेरे पास मुमटी का पार्ट, अब मुझे तो पता नहीं, एज्यूम करा मुमटी, सेंटर में रख लेंगे इसको। क्या ले लें साइज, कुछ भी ले लेते हैं। अब क्लाइंट ने तो मुझको बताया नहीं, तो अब यहाँ तो उसकी गलती है, लेकिन हमारी कोशिश भी पूरी है कि एक्यूरेट बनाना डिज़ाइन को। स्लैब वहाँ पर एक्सटेंड करी गई है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज हमने उसको फॉलो करा और हमने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मेंशन कर दिया। प्रोजेक्शन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। मैंने शिफ्ट कर लिया, मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट विथ किससे, प्लान से, फिर स्टार्ट करो, ठीक है। हमारे पास प्रोजेक्शन, बाउंड्री वॉल को कभी भी साथ में लेके नहीं चलेंगे, पॉइंट नंबर 1। स्टैंडर्ड हाइट 11 फीट, बेसिक डिलीट कर दिया, हाइट आ गई सामने की, ठीक है, कुछ नहीं बनाना है। उसी पार्ट को फॉलो करो जो मैंने एक्सप्लेन करा था स्टार्टिंग में, सेम पार्ट। विंडो को देखो, ठीक है, कितनी स्लाइड दिख रही है तुम्हें, उस स्लाइड को फॉलो करो। कहाँ पर कितना डोर है, हाइट लो, डिलीट एंड डिलीट, जॉइन, बेसिक डिज़ाइन, विंडो का। एक्सेलेंट वी, हमारी लास्ट लिमिट ये है, दिस वन छोड़ दो। क्या है, सेम वही प्रोसेस, 1 2 3 4,
7 फीट हाइट स्टैंडर्ड लेना स्टार्ट कर दो। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, एंड ज्वाइन। क्या हाइट रखोगे पहने का जरूरत नहीं है, इमेज को चेक करो, सिल लेवल बराबर है, ठीक है, एंड डिलीट। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। कोई डिटेल नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसने मुझसे ये कहा है कि भाई डिज़ाइन मेरा परफेक्ट होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। एक्यूरेसी एंड स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 विंडो प्रोजेक्शन, ठीक है यार, ऑफसेट ओ एंटर एंड ऑफसेट लो 4 इंचेस बहुत है। सेलेक्ट डिफरेंट कलर, पहला स्टेप। ऊपर गए स्लैब, वही प्रोसेस यहाँ पर एक्सेल एंड वी, 1 2 3 4। काम फास्ट करो, इतना टाइम नहीं होता डिज़ाइनिंग में। क्या चेंज था, सिर्फ विंडो, मत करो मेहनत। स्ट्रेच बन गया सेम, आ गया, बहुत होगा, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस होगा, सिल हाइट। स्ट्रेच शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट एंड मूव, तैयार हो गया। टाइम सेव, इसको डिलीट एंड एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, सेलेक्ट एंड मूव। कंपेयर करते रहो चीज़ों को, डिज़ाइन सही चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरा प्रोसेस एक्सेल एंड वी। इतना काम कराने के बाद, ठीक है, हम अब तक काम करते चले आ रहे थे सिर्फ किस चीज़ के ऊपर, इस डायमेंशंस के ऊपर, लेकिन अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट टास्क आ गया कि विदाउट डिटेलिंग हमें काम करना हो तब हम कैसे करेंगे। ये डिफ़िकल्ट है, मानता हूँ मैं। सेलेक्ट एंड मूव, हटा दो एक्स्ट्रा पार्ट, देन एक परफेक्ट डिज़ाइनर की क्या क्वालिटी होती है, याद रखना हमेशा। स्पीड, एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी, टाइम। ये नहीं है कि आप 10-15 मिनट सोच रहे हैं बैठे हुए कैलकुलेशंस कर, नहीं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर आपने स्टार्ट करा, ठीक है, बेसिक हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या क्या दे सकते हैं फाइनल टच। फर्स्ट डिज़ाइन हमारे पास, ओके, वॉल से स्टार्ट है, विंडो का अपर पार्ट। अब प्लानिंग तो हमने कर ली, तो प्लानिंग में तो हमने सारी चीज़ें देख ली थी, लेकिन हो सकता है कि मैं साइज़ को थोड़ा सा आगे पीछे करूं डिज़ाइन वगैरह के उसके बेसिस पे, ठीक है। पहला गैप हमने लिया ये अप्रॉक्स 9 to 10 इंचेस के करीब, दिस वन। एक लेवल मेंटेन करा, सेम साइज़, एक्स्ट्रा पार्ट को हमने डिलीट कर दिया। पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन, चीज़ों को देखेंगे समझेंगे, उसके बाद हम फाइनल करेंगे इसको, ठीक है। डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है, हाइट का। फिर मैंने कैलकुलेशंस करी उसकी कि मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है इसमें हाइट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने ऊपर से गैप लिया, जब मैंने इसको गैप लिया तो अब मैं फिर इसको स्ट्रेच करूँगा, फास्ट काम, एंड डिलीट। विंडो का डिज़ाइन मैटर नहीं करता है, कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पर, वो स्केचअप में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट कहाँ तक है, यहाँ तक एक्सटेंड है, ठीक है, एक्सटेंड। कोशिश करो डायमेंशंस के साथ काम करने की, एक्यूरेसी के साथ काम करने की।
फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर। दूसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, स्लैब है, स्लैब का एरिया एंड डाउन है, यहाँ से कुछ पार्ट। साइज देना भूल गया था, एक्सटेंड कर लो, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। तो पहले हमने क्या सोचा कि हमारे पास सामने से देखने पे ये वॉल नज़र आ रही है, मेरे पास ये वॉल है, ऑलरेडी ये वॉल है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये वॉल ले लेंगे फर्स्ट, दिस वन। ये वॉल हमारी कहाँ जा रही है, ऊपर तक। लेवल मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अकॉर्डिंग टू डिज़ाइंस इसको लेवल के साथ लेके चला जाता है। सामने से देखने पे क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगा। इसको मेंटेन करो। हम डाउन भी रख सकते हैं, माइनर सा, दिस वन। वही साइज देखो, पहले वो बनाओ जो आपके माइंड में है, मतलब कि पहले उसको डिज़ाइन करो जो आप कर सकते हो। सेम थिंग, जो नहीं दिख सकता हटा दो, सामने से वॉल, दिस वन। कॉलम्स नज़र आ रहा है, ठीक है। गैप छोड़ना पड़ेगा, स्लैब से गैप छोड़ो यहाँ पर, अप्रॉक्स 30 to 14 एक्सटेंड करो। कहाँ तक गया है, टॉप पार्ट तक, दिस वन। क्या लोगे, कॉलम का साइज 9 इंचेस, 9 to 10 इंचेस के करीब। क्या नहीं दिखेगा, जो नहीं शो हो सकता सामने से देखने पे, दिस वन इज सॉलिड एंड ऑल्सो दिस वन इज सॉलिड। कहाँ तक गया है, बॉटम तक, एक्सटेंड करो, एंड दिस वन। सिर्फ एक कॉलम सामने से एज्यूम करोगे चीज़ को। रेलिंग, जो जो इजी पड़ रहा है उसको क्लियर करते हुए चलो, जो जो पार्ट इजी चल रहा है आपके। ठीक है, लाइन लो, हाइट लो एक रेलिंग की, कहाँ तक होगी, लास्ट लिमिट, दिस वन। कोई भी एक डिज़ाइन लेके छोड़ दो, बाद में देखेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट, छोटे छोटे पार्ट को कवर करते हुए चलो। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको ग्लास रेलिंग मान लेता हूँ। कॉपी, एरे एंड फिट। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो, चेंजेस हो सकता है, कोशिश आपकी होनी चाहिए कि वो चेंजेस नहीं होना चाहिए। पॉइंट तब है हमारा। दूसरा पार्ट, ठीक है, रेलिंग से क्रॉस थोड़ा सा हाइट, गौर से देखा, इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यू कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देता है। एंड दिस वन। लॉजिक, ठीक है, लॉजिक के साथ साथ चीज़ें और भी होती हैं। कहाँ तक कवर करोगे इसको, थोड़ा सा पार्ट छोड़ के, थोड़ा सा एरिया छोड़ देंगे हम, फिनिश से लेके। समझ में नहीं आ रहा है, कलर चेंज कर लो, कोई भी डिफरेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कहाँ से बैंड हो रहा है, फिनिश लास्ट से, ठीक है, लास्ट पोर्शन, ओके। कौन सा पार्ट, दिस वन। अब ज़रूरी नहीं है, हम उसको यहाँ से भी लेके चल सकते हैं, व्यू चेंज हो सकता है। क्या नहीं दिखेगा, दिस वन। बाकी चीज़ उसमें हाइट है। साइड गैप चेक करो, ऑफसेट, क्या नहीं शो होगा, हटाओ उसको। बॉटम सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, रीलिंग की हाइट ले लो, सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। बेस वन कहाँ तक जा रही है, कहीं तक नहीं, मैं वॉल तक रखूँगा, अभी समझ में नहीं आएगा, कलर चेंज कर लो। एंड गैप, वही प्रोसेस हम यहाँ भी फॉलो करेंगे।
फिनिश गया है बॉटम तक, ठीक है, थोड़ा सा डाउन। अगर हम इसको सामने से देखेंगे ना तो सामने से ये दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों लेवल हमारे दिख रहे हैं, बट ये बैंड हुआ है, लेवल बराबर हम लेके चलेंगे इसको। तो क्या होगा, तो जो आपका पार्ट है वो जो ऑब्जेक्ट, हमेशा ध्यान रखो, जो पार्ट कंबाइंड है, मतलब जहां तक हमें उसको फिनिश लेके चलना है, आप उस लेवल से उसको लेके चलेंगे और बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत उसमें नहीं है। कहाँ है, थोड़ा सा डाउन दिया है रेलिंग से, ठीक है, कहाँ तक, दिस वन। क्या नहीं दिखेगा, हटाओ उसको एंड डिलीट एंड टू। तो ये रेलिंग हमारा सेक्शन कहाँ चला जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगी रेलिंग हमारी, एक्सटेंड कराओ, लाइन लो, दिस वन एंड दिस वन। क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि स्केचअप में आप विदाउट डायमेंशंस वहाँ पर काम नहीं कर सकते, ये डिटेल्स आपके पास होना मस्ट है। एक एक एक्यूरेसी के साथ डिज़ाइन करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। गिलास, दिस वन, कॉलम्स, डोर विंडो, स्लैब, रेलिंग, फ्रंट पार्ट को सिर्फ देख के। सारी चीज़ ऐड होगी, कोई फिनिश नहीं है। अब आपने कहा बाउंड्री वॉल हमें डिज़ाइन करनी है, रेलिंग का डिज़ाइन कहते हैं, मैटर नहीं करता है, इसका डिज़ाइन कहते हैं, मैटर नहीं करता है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन केस अगर आपने वॉल में कुछ ग्रूविंग दी है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो याद रखिएगा आपको वो यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी, वो इम्पोर्टेंट है, वो बना के चलना पड़ेगा। ये भी हो सकती है वो, फिर आपको मेहनत करके उसको वहाँ से बहुत मेहनत के साथ हटाना भी पड़ेगा। तो ये जो कहना चाह रहा हूँ मैं, ये देखने में अभी बहुत ही ये सोच रहे होगे कि इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये फील होता है हमें कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट प्रैक्टिकली जब आगे काम करोगे तब समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा था। कि हर एक चीज़ की डिटेल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कंपेयर करो अगर हम इस डिज़ाइन को, तो ये रहा आपके सामने डिज़ाइन, गैप के साथ, एक्यूरेसी के साथ, जो डिज़ाइन कंफर्टेबली जितनी हाइट पे चीज़ों को एज्यूम करके आप बना सकते हैं। फिर पता है क्या होगा, स्केचअप में आपको ले जाने की क्या ज़रूरत है, आपने राइट ब्लॉक W एंटर करके आपने इसको एक्सपोर्ट करा लिया डेस्कटॉप पे एक्सटीरियर के नाम से, देन आपने इसको यहाँ पर सेव कर लिया बेसिक लेआउट को, फाइल पे जाके सेव एज, डेस्कटॉप नेम डाल दिया, प्लान्स एंड सेव। पूरी फाइल मैं सेव कर देता हूँ, जिसको चाहिए होगी मांग लेना फॉर रेफरेंस। अब स्केचअप में क्या काम आसान हो गया, क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी तो बाउंड्री वॉल भी डिज़ाइन होगी, मैं बताना चाहूँगा, बाउंड्री वॉल भी डिज़ाइन होगी इसके पास और उसको एक्सपोर्ट करा जाएगा अलग, तब काम होगा। फिर आप अपने उसी वाले प्रोसेस पे वापस आ जाएंगे, फाइल, इंपोर्ट, डेस्कटॉप, प्लान्स एंड फिनिश। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम एक काम करेंगे कि आउटर लेके चलेंगे। हम इंटीरियर थोड़ी ना डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जिस चीज़ की ज़रूरत है हम सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे। एंड दिस वन,
और ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद आप क्या करोगे, ग्राउंड फ्लोर के बाद आप उसी पार्ट को कॉपी कर लोगे। सेलेक्ट मूव टूल, कॉपी, सेलेक्ट एंड प्लेस, डबल क्लिक, फेस, पुश पुल। बट अभी नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर टर्म्स और कंडीशंस है, विंडो है मेरे पास, डोर है। ठीक है, हाइट तो मुझे पता थी क्या होगा, तो ठीक है, हाइट मुझे पता थी तो मैं हाइट ले लूँगा। ओपनिंग से भी मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं ओपनिंग की हाइट भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हम वहाँ वापस जाएंगे और देखेंगे उसको, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देन हाइट, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक रैंडम डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि मुझे पता है हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं उसके बेसिस पे। पुश पुल, सेम थिंग। आपके पास डायमेंशंस का टूल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओपनिंग, देन हाइट, क्रिएट ओपनिंग, दिस वन एंड हाइट। इसकी हाइट का लेवल जब भी प्रॉब्लम आए तो इसके पुश पुल से इसके डोर के लेवल को मैच करा लो, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, इतना टाइम ही नहीं है कि बैठ के एक एक चीज आप करोगे। कॉपी करो, देखो स्मार्ट वर्क करना है, हमेशा ध्यान रखना स्मार्ट वर्क होना चाहिए आपका। फास्ट, पुश पुल, दिस वन एंड दिस वन। ये सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन कर ली। बचा हमारे पास मुमटी का पार्ट। तो मुमटी में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉलिड एरिया। क्या पढ़ाया था हमने, ऑफसेट टूल, तो ऑफसेट ले लो यहाँ पर, काम आसान हो गया आपका। कितना करें, 2D में डिटेल्स हमने ये दी थी, देखो ज़रूरत पड़ गई ना लेवल को मैच कराने की। ऑटोकैड की फाइल को लॉक कर दो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट करो एंड ग्रुप कर लो। ऑटोकैड की फाइल हमारी लॉक है यहाँ पर। तो हमने क्या करा, सेलेक्ट, राइट क्लिक, या हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम ऑटोकैड की फाइल को कॉपी कर लेते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होती होगी तो ये कर सकता है। सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करो, क्योंकि मुझे पता है कि हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट करो, अब इस फाइल को लॉक कर दो। क्यों, इस फाइल को लॉक कर दोगे अगर आप, तो आप इसका कंपोनेंट बना सकते हो इजीली। सेलेक्ट, राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट। पहला स्टेप, एक बेसिक स्ट्रक्चर, चाहे दुनिया का जितना से बड़ा डिफिकल्ट क्यों ना हो, टाइम नहीं लगना चाहिए। सेलेक्ट, अगर आप एक्यूरेसी और स्पीड के साथ और डिटेलिंग के साथ काम करते हैं तो आपका काम कभी भी लेंथी नहीं होगा। देन मूव एंड प्लेस। बचा मुमटी का पार्ट, सेलेक्ट एंड प्लेस। कहां पर, दिस वन। सिंपल। अब दूसरे स्टेप पे आ गए, फाइल इंपोर्ट। क्या लिया था, एक्सटीरियर। अब इसका असली काम यहां पर शुरू हुआ, एक्सटीरियर वाले का। मूव कराओ, क्या करोगे, रोटेट, दिस वन एंड दिस वन। तो इन भाई साहब को हम यहां रखेंगे। विंडो की हाइट छोटी पड़ गई, मैंने बोला था ना कि लेवल को मैच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लाइक हमारी स्लैब छोटी है, यहाँ पर चेंजेस है। अगर ये हमसे गड़बड़ हो गई है
तो आप उसको अपनी ड्राइंग के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, ऑटोकैड की फाइल आप लॉक करके रखेंगे, ये ध्यान रखना। एलिवेशंस को मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, क्यों? ताकि हम कुछ भी सेलेक्ट करें। एग्जांपल लो, मैं जो पूरा ऑब्जेक्ट मूव कराना है, मैं फ्रंट में गया, कैमरे में जाके पैरेलल प्रोजेक्शन, मैंने ओवरऑल सिलेक्शन करा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एंड मूव। वरना अभी क्या होता, अभी हमारे साथ ये होता कि ऑटोकैड की फाइल कहाँ जा रही है और एलिवेशन कहाँ जा रहा है। क्या अब ये एक्यूरेट है? स्लैब बिल्कुल ठीक है। डिटेलिंग के साथ काम करना, बिल्कुल एक्यूरेट। अब क्या ये विंडो का साइज बराबर है? मुझे नहीं पता। आप क्या करोगे, इसके लेवल को मैच कराओगे। कैसे मैच कराएं सर? ये विंडो का पॉइंट लिया एंड दिस वन, ये विंडो का पॉइंट लिया एंड दिस वन, सेम प्रोसेस। इसको मैंने एडिट करा, पता नहीं मेरा सी लेवल क्या था, विंडो कहाँ से थी, ये पॉइंट पकड़ा। अब एलिवेशंस आपका जहाँ पर एक्सटीरियर है, उस एक्सटीरियर को आप फॉलो करेंगे, उसको सेट कर लो। उसकी जो लोकेशंस है एक्सटीरियर की, आप पहले चेक कर लो, अनलॉक करो और उसको मूव करो थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ताकि नज़र आए क्लियर हमें डायमेंशंस, फेस एंड पुश पुल। लोग क्या करते हैं, बस हवा में तीर मार देते हैं। जहाँ पर जो डिटेलिंग, भाई आप जब काम कर रहे हो, आप जब चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हो, तो सिस्टमेटिक वे में करो, वरना फ़ायदा क्या है? कि लोग कहते हैं 3D में एक्यूरेसी नहीं आती। क्यों नहीं एक्यूरेसी लेके आओगे आप? अपनाओ एक्यूरेसी। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने इस एलिवेशन को मूव करा लिया, आप साइड में आ जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपका यूज़ क्या है। ये डिज़ाइन मैं अपने सॉलिड वॉल पे क्रिएट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसको बनाया। एंड जो भी है साइज बाद में देखेंगे। एलिवेशन को लॉक कर लो, मॉडल को सिलेक्ट करो, मेक कंपोनेंट पहले करो, देन मूव। कहाँ पर? दिस वन। आई एक्यूरेसी, चाहो तो देख लो जहाँ पर आपका जो डिज़ाइन था कितना रखना है, क्या है, आप खुद देख लो, और उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को एडिट करना चाहो एडिट कर लो, वो आपके ऊपर है। बस हर एक चीज़ को, मतलब कि ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि सर नहीं मेरे पास साइज नहीं है, ये नहीं है, हम बना नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको एक्यूरेसी वहां पर लानी पड़ेगी, ये आप मान के चलिए, आप ना नहीं कह सकते। एक डिजाइनर के मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट पे आओ, क्या है? दिस वन। लॉक है हमारा, तो ये आ गया यहां से, कहां तक डिजाइन था उसको फॉलो करो। मैंने इसको क्यों बनाया? क्योंकि ये इतना इजी टास्क नहीं है, इतना इजी टास्क नहीं है उसको स्केचअप में फ्रंट एलिवेशंस पे बनाना और एक्यूरेसी के साथ, इसीलिए मैंने उसको बनाया है। मेक कंपोनेंट, कहां पर? मूव कराओ एंड प्लेस, इसलिए जरूरी होता है डिटेलिंग को करना। हमारे पास ये वॉल थी, राइट? इस वॉल का साइज ज्यादा था, मैंने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि अगर हम फोटो में देखेंगे यहां पर, तो मुझे इस वॉल की साइज को इंक्रीज करना था, मैंने जल्दी में नहीं ध्यान दिया वहां पर। अगर ये कंडीशन आपके साथ आए तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, आप तुरंत अपने प्लान को वहां पर प्लेस करिए।
एक बात ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए, टाइम लग रहा है लगने दीजिए, लेकिन चीज़ें आपकी एक्यूरेट बननी चाहिए। अब ये वॉल है हमारी, दिस वन। अब इस वॉल का साइज हमारा कितना होना चाहिए? यहां तक। अब यहां तक अगर हमारा वॉल का साइज होगा तो हमें इस वॉल का साइज को कम करना पड़ेगा, तो आप कम करिए उसको कैट फाइल के बेसिस पे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और देखो, मैं सारे चेंजेस एलिवेशन के बेसिस पे कर रहा हूं, एक एक एक्यूरेसी लेके। कहां तक होगा? दिस वन। कहां तक बैंड होगा, कितना होगा, एक एक साइज। मुझे नहीं पता इसका साइज क्या होगा, कोई बात नहीं, मैंने रैंडम इसको क्लोज कर लिया और उस फेस को हमने मूव करा लिया। बाद में हमने उसके फेस को अपने साइज के बेसिस पे चेंज कर लिया। मेरे पास यहां पर कॉलम मैंने नहीं दिया, एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाया, लेकिन आप ऑटोकैड में मेंशन करेंगे और जो भी आप देंगे, पहला स्टेप कंपोनेंट, गलती से भी ऐसा काम ना करना, मेक कंपोनेंट, देन एडिटिंग, फेस एंड पुश पुल, दिस वन। कहां पर कितना पार्ट? कौन कहता है कि एक्यूरेसी नहीं आ सकती? कौन कह सकता कि सेम एज इट इज डिजाइन नहीं बन सकता? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। यहां पर रेलिंग दी है, राइट? तो अगर आप इस एलिवेशंस को ट्रेस करोगे तो काम बनेगा ना आपका। हो गया? इस एलिवेशन को अगर हम ट्रेस करेंगे तो भी हमारा काम हो गया। कितना पार्ट, कितना ले जाना है, आप कंपोनेंट करो उसका, आप तुरंत उसको मेक कंपोनेंट करो। और मेक कंपोनेंट करने के बाद देखो, मेक कंपोनेंट अगर आपने नहीं करा तो काम आपका लेंथी हो जाएगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको। इस चीज का ध्यान रखना, हर एक चीज को मेक कंपोनेंट करके चलो। कहां से? दिस वन। फिर फॉलो करो साइज को, कहां तक रखनी है हाइट इसकी, पुश पुल कहां तक ले जाना है इसको। इतनी डिटेलिंग के साथ काम करना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। और अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी तो हमारा एक काम बाकी है, और वो ये कि हमें अपनी स्लैब को एक्सटेंड करना है। अब कैसे एक्सटेंड करें? हमें वहां पर एक लिमिट डालनी पड़ेगी, देन एक्सटेंड। फिर हमारा ये पार्ट आएगा मूव होके। एक्यूरेसी उस इमेज के बेसिस पे इतनी लेके चल रहा हूं मैं, उस इमेज के बेसिस पे। आपके पास ना कहने का सवाल नहीं पैदा होता कि आप कहते हैं कि नहीं हो सकता। जिसने ना कह दिया वो डिजाइनर नहीं है। फिर इसी पार्ट को हमने क्या करा, ठीक है मेरे पास ऑफसेट टूल है, हम ऑफसेट करेंगे। एडिट करने के बाद एज को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आना ऑफसेट टूल पे 2 इंच, देन थोड़ा सा बढ़ा लेना। सिंपल।
अब इसको देखो यहाँ पर और आप खुद देखो और अज्यूम करो कि हमने इस डिज़ाइन को इसके बेसिस पे कैसे बनाया।